नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनबिग क्लासेज में। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजना से। ये इतनी महत्वपूर्ण है कि हर एक एग्जाम में एक प्रश्न इससे जरूर रहता है। तो आइए आज का वीडियो इसी पर केंद्रित करते हैं, पंचवर्षीय योजना के बारे में। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना FYPS की एक श्रृंखला शुरू की। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। और ये पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया गया। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी और इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी, उसमें प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा थे। हालांकि 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, उसके जगह पर नीति आयोग को लागू किया गया था। आइए एक एक कर देखते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। सबसे पहले है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 ईस्वी तक रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पे जोर दिया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था और एक युवा अर्थशास्त्री KN राय ने तर्क दिया था कि भारत के पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए थे। KN राय ने तर्क दिया था कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए था। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। जैसे भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था और यह योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना डोमार मॉडल पर आधारित था, हेरोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित था। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे, IIT स्थापित किए गए थे। इस योजना के लक्षित वृद्धि दर 2.1% था, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। लक्षित वृद्धि दर 2.1% था और विकास दर कितना प्राप्त किया, तो 3.6। इससे लगभग 2 प्रश्न जरूर बनता है कि एक किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इस योजना के लक्षित वृद्धि दर कितनी थी और प्राप्त विकास दर कितनी थी। 2.1 लक्षित वृद्धि दर था और विकास दर प्राप्त हुआ 3.6। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक लागू हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया और इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य सौंपा गया था PC महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया था। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। इसमें लक्षित जो वृद्धि दर था 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ा कम 4.27 प्राप्त हुआ। मतलब इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी। बहुत सारे उद्योग लगाए गए दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में। ये योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और लक्षित वृद्धि दर था 4.5%, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ा कम 4.2% प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना था 1961 से 1966 तक। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण, राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा के उत्तरदायित्व सौंपे गए। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई थी 1961 से 66 के यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसमें लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4% था, यानी ये पूरी तरह से असफल था। इस योजना के असफल का मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध जो 61 में हुआ था और भारत पाक युद्ध जो 65 में हुआ था और कुछ अभूतपूर्व सूखा आया था। इसी कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना फेल हो गया था। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश लेना पड़ा 1966 से 67 तक, 67 से 68 और 68 से 69 के। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी और 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना भी
की गई थी। इसी योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई जो कृषि नीति थी, हरित क्रांति को जन्म दिया था। हरित क्रांति इसमें आया नहीं था, लेकिन हरित क्रांति को जन्म दिया था। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से 74 तक रहा। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया था। और ये जो पंचवर्षीय योजना था वो गॉडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। यह गॉडगिल फार्मूले पर आधारित था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। सरकार ने इसमें 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। इस योजना के लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% थी। लक्षित वृद्धि दर 5.6% रखा गया था, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% था। इस योजना में भारत को कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति की स्थिरता लाने की कोशिश की गई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। इस योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया था, क्योंकि लक्ष्य था 5.6% और वास्तविक विकास दर था 3.6%। इसका विफलता का कारण था मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी का आगमन हुआ था। नेक्स्ट और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी तक, ये 4 साल का ही रहा, क्योंकि 4 साल के बाद जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। एमएनपी को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। एमएनपी को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था और इसमें जो है लक्षित विकास दर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% थी। लक्ष्य रखा गया 4.4%, जबकि विकास दर हुआ 4.8%। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम जो 1975 में लागू हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इस योजना का लक्ष्य था, मुख्य उद्देश्य था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध भी इसी योजना से है। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई और तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। तो इससे पॉइंट निकल कर आता है कि लक्षित विकास दर 4.4 था, जबकि वास्तविक विकास दर 4.8% था। ये सिर्फ 4 वर्षों तक चला ये योजना। इसमें गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ पर विशेष जोर दिया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध भी इसी योजना से है। 20 सूत्री कार्यक्रम जो लागू हुआ था 1975 में, इसी योजना के समय लागू हुआ था। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान, जो 1978 से 80 तक आया, यानी अनवरत योजना आया। यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। यानी जनता दल के द्वारा रोलिंग प्लान लाया गया था 1978 से 80 तक। जब कांग्रेस की सरकार फिर से आई 1980 में इंदिरा गांधी ने, तो इसे खारिज कर दिया और फिर से पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी इसी रोलिंग प्लान में। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वारा को जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि डीटी लकड़वारा किससे संबंधित है, तो रोलिंग प्लान को लागू करने से। नेक्स्ट बात करते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चला। इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत का रेखांकित किया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। 6ठी पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई 6ठी पंचवर्षीय योजना में ही, और इसमें लक्षित विकास दर 5.2% था और वास्तविक विकास दर 5.7% थी।
जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। लक्षित विकास दर था 5.2%, जबकि वास्तविक विकास दर रहा 5.7%। यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि यह 1985 से 90 तक चला था। सातवीं पंचवर्षीय योजना इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया था। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खदान उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना काफ़ी सफल रहा था। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने को ध्यान केंद्रित किया था। इसमें लक्ष्य जो वृद्धि दर था 5.0% था, जबकि वास्तविक विकास दर 6.0% रही। लक्षित वृद्धि दर 5.0% था, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रही थी। और यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। किस पे? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। किस योजना में? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में। भोजन, काम और उत्पादन। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक जो कार्यक्रम चला था, ये शुरू किया गया था इसी योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद वार्षिक योजनाएं आए 1990 से 92 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई और बाद के वर्षों में 90 से 91 से वार्षिक में को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट को सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। यानी वार्षिक योजना जो 90 से 92 था, वो किसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में था? पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में। इसके बाद आया आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक। आठवीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, WTO का। किस योजना के समय? आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। और आठवीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। लक्षित था जो 5.6% था, जबकि अविश्वसनीय वृद्धि हुआ 6.8%। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? मानव संसाधन का विकास। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरुआत हुई। आठवीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना मार्च 1993 में की गई थी। नेक्स्ट है नौवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 ईस्वी तक चला। इसने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्र हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों की जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों के संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा अन्य उद्देश्य सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर विकसित करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था नौवीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दरें में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों के कुशल उपयोग आदि शामिल थे। लक्षित विकास दर इसमें 7.1% रखा गया और लेकिन इसकी वास्तविक विकास दर 6.8% रही। लक्षित विकास दर था 7.1%, जबकि वास्तविक विकास दर 6.8% रहा। नौवीं पंचवर्षीय योजना असफल रहा। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी का जिम्मेदार बनाया गया था। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 ईस्वी तक चला। इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रतिवर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। और यह जो 10वीं पंचवर्षीय योजना था उसमें लक्षित विकास दर 8.1% था,
रखा गया था, जबकि वास्तविक जो वृद्धि दर हुआ वो 7.6%। लक्षित विकास दर 8.1%, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 7.6% रहा था 10वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें देश की गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना इसका उद्देश्य तो था ही। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना प्रस्तावित किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद आया 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। 11वीं योजना उच्च शिक्षा के नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ, जिसमें 16 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया था। इसकी मुख्य विषय वस्तु थी तीव्र और अधिक समावेशी विकास। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। इसकी रूपरेखा श्री रंगराजन ने तैयार किया था। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चली थी, उसकी रूपरेखा तैयार किए थे श्री रंगराजन ने। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था, और इसमें लक्षित विकास दर 9% रखा गया था, जबकि वास्तविक विकास दर 8% रही थी। लक्षित विकास दर 9% और वास्तविक विकास दर 8% रही थी। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला। इस योजना की विषय वस्तु थी तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना और उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9%, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर की मंजूरी दे दी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत का यह आखिरी पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद योजना को भी समाप्त कर दिया गया। उसके जगह पर नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ ही उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रशासनिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। ये वीडियो था पंचवर्षीय योजना के बारे में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।